सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एक अच्छे वीकेंड के बाद मेरा मंडे थोड़ा ख़राब गया। आज मैं निफ्टी में ट्रेड लेने वाला था। जैसे कि मैंने कल एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था, मैंने एग्जैक्टली वैसे ही प्लान किया था और वैसे ही बाई करने की कोशिश की थी। तो मार्केट आज गैप अप खुला और जब मार्केट नीचे आया और हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट वहाँ मूवमेंट पे आया, तो मैंने एक रिट्रेसमेंट पे बाई किया। और जैसे ही मैंने बाई किया, मार्केट वहाँ से पूरा का पूरा नीचे आ गया। और बाई चांस मैंने आज के दिन थोड़ा ऊपर के लेवल पे बाई करके थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके आज अपना एसएल हिट करा दिया। कोई इशू की बात नहीं, ऐसे दिन आते रहते हैं और ऐसे ही दिन को टैकल करके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं जब हम हमारे ही मिस्टेक से कुछ नया सीखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो वीडियो देखने के पहले मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बाई कर रहा हूँ मैं 24,700 का पुट, ठीक है। 4,700 का कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट नहीं, कॉल ऑप्शन। लेट्स से यहाँ कहीं बाई करने का प्लान है। थोड़ा नीचे आता तो, नीचे तो नहीं आ रहा, तो लेट्स से थोड़ा ऊपर ही बाई कर लेते हैं। चलो यहाँ एक बाइंग ऑर्डर डाल देते हैं। थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है, कोई इश्यू की बात नहीं। लेट्स से यहाँ कहीं एंट्री हुआ है, ठीक है। थोड़ा ऊपर के लेवल पे एंट्री मिल गई है, अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट लेवल है जहां हमको बाइंग मिली है, ठीक है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस बढ़ा देना पड़ेगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, 85 स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। लेट्स से यहाँ ठीक रहेगा। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, दिख रहा है। पर्टिकुलर डेली के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस इतना नहीं आता। टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। और अगर हम ऊपर का टारगेट लगाते हैं तो लेट्स सी यहाँ कहीं, तो ये बहुत ही ऊपर नीचे का टारगेट है। थोड़ा अगर पीछे का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे मुझको एसएल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मेरा प्लान था कि एसएल यहाँ कहीं लूँ, बट हमारी लेट एंट्री हुई है तो थोड़ा सा एसएल हमको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर हमारा एसएल लेके जाता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट हमको ये लेवल को भी किक कर ही देगा, ठीक है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट हमको ये ट्रेडर्स ठीक लग रहा है मुझको। लेट्स से आज थोड़ा बड़ा एसएल रख लेते हैं और एसएल ये रख लेते हैं। थोड़ा आज बड़ा एसएल हो गया। और टारगेट अगर हम बात करें तो लेट्स से यहाँ तक का ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी वेट करते हैं ट्रेडर्स, मार्केट क्या हमको दिखाता है। क्योंकि यहाँ रखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ अगर रखते, लॉजिक ही नहीं है यहाँ रखने का। मार्केट ऐसे ही हमको किक आउट कर देगा, ठीक है। तो बेटर है हमने थोड़ा सा नीचे लिया है। आज वैसे भी रिस्क ज़्यादा है क्योंकि मार्केट की मोमेंटम अच्छी दिख रही है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट भी अच्छा आया है। और पॉसिबिलिटी अच्छी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है। अब लेट्स से कि वेट करते हैं एसएल और टारगेट के लिए हमारे। ये फ्यूचर का चार्ट है और अगर मैं इंडेक्स का चार्ट बताऊं तो ये रहा हमारा ब्रेकआउट। और मार्केट ने ये किया ब्रेक और हमने ऊपर के लेवल्स पे बाई कर लिया। एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि मुझको लगा था कि मार्केट शायद वेट रिट्रेस नहीं करेगा यहाँ पे, पर यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट आ गया। नॉट अ बिग डील, कोई इश्यू की बात नहीं है। वेट करते हैं ट्रेडर्स, इन्फॉर्म करता हूँ आगे क्या होता है। करंटली हमारा 90 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो ट्रेडर्स करंटली हमारा लॉस चल रहा है 600-700 के आसपास आ चुका है। और अगर हम लोग इंडेक्स के चार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ देखो क्या एक दिलचस्प चीज़ हो रही है। रिजेक्शन 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 और ये फाइनली ब्रेकआउट होते हुए अब मार्केट रीटेस्ट लेते हुए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं मार्केट रीटेस्ट ले रहा है और अगर यहाँ पे एक फंक्शन अच्छा हो तो हम एक और ट्रेड एंटर कर सकते हैं। लेट्स वेट एंड सी कि मैं ट्रेड एंटर करता हूँ या नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और रिस्क मेरा इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मैं यहाँ पे अपना एसएल
डाल देता हूँ क्योंकि मार्केट मेरे पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे आ चुका। तो यहाँ पे थियरी मेरी ऐसी थी कि जिस हिसाब का फॉल आ रहा है यहाँ पे मुझको अपना लॉस लिमिट कर देना चाहिए। तो मैं ऑप्शन में ऐसा लगा रहा हूँ 324 का, बाइंग हमारी 84 की है और हम लोग 324 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मतलब करीबन 1500 रुपये का रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। लेट्स से अगर यहाँ पे हिट हो ना हो, अगर ऑप्शन चार्ट में हमारा 1500 का लॉस दिखता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, करंटली अगर मैं बताऊं कि सिचुएशन क्या चल रही है, तो देखो ये ब्रेकआउट पे मैंने बाई किया। ठीक है, अब मार्केट ने रीटेस्ट किया। अब मेरे मेरे लॉजिक के हिसाब से मार्केट को यहाँ से रीटेस्ट लेके एक अप मूव दे देना चाहिए था, बट मार्केट उसके नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा काम है कि जितना हो सके उतना मिनिमम रिस्क रखूं और अपने एसएल तक रुकूं। जो मेरा 1500 हजार रुपए का मैंने रिस्क डिसाइड किया था, मैं उसी पे निकलने की ट्राई करूंगा। अब लेट्स से यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो ना हो, अगर ऑप्शन में मेरा यहाँ तक आ जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, अब वेट करते हैं क्योंकि यहाँ से रीटेस्ट ले चुका है, लास्ट केस लेके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आई होप ये जाए एंड फॉर गुड। आगे कुछ भी होता है ट्रेडर्स में इन्फॉर्म कर दो। करंटली हमारा लॉस चल रहा है 733 का। हेलो ट्रेडर्स, तो यहाँ पे लगभग मेरा एसएल हिट होने वाला है। आई अगर एसएल हिट होता है तो 1500 से ज़्यादा कम के रिस्क में हम एग्जिट करेंगे। हमने 1500 का रिस्क रखा था। लेट्स वेट एंड सी कि अगर ये एसएल ट्रिगर करता है तो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू पे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 1500 के लिए अभी भी दूर है जगह, और ये हमारा एसएल 2-3 पॉइंट से दूर है बस। और ये देखो एसएल हमारा किक हो चुका है। हाँ ओके, कोई इशू की बात नहीं, ये हमारा एसएल हिट हो गया और 1500 का लॉस हो चुका है हमारा। लेट्स से हमारा सेटअप क्या था ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ देखा एक बॉटम से लेके टॉप तक फीबो लगा के और फिर ट्रेंड लाइन लगाई। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, और फिर थोड़ा अगर नीचे करते हैं, मैंने एक ही गलती की है, वो भी मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ क्या गलती की। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फाइनली ब्रेकआउट, और मैंने यहाँ कहीं बाई किया। ठीक है, मेरी गलती, एक गलती हो गई, मुझको ये मार्केट को नीचे आने देना चाहिए था और यहाँ कहीं बाई करता, क्योंकि मैंने ऊपर के लेवल पे बाई किया तो मेरा एसएल छोटा हो गया। और कहीं ना कहीं मुझको अभी भी लग रहा है कि मार्केट पॉसिबल है कि थोड़ा अभी और नीचे आके इन लोगों के एसएल किक कर दिए। अब पॉसिबिलिटी है कि वो वापस से अप मूव लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अप ट्रेंड बन चुका है। और ओवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझको क्या दिख रहा है, देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट ने ये ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, और अगर थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे 618 लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होती है कि मार्केट एक रिटर्स देगा। क्यों रिटर्स देगा, इसके लिए मेरे पास तीन थियरीज है। ठीक है, सबसे पहले ये सपोर्ट जोन। सेकेंड चीज जो मेरा लॉजिक था कि 618 लेवल को जब भी मार्केट टच होता है 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा और फिर फॉल कंटिन्यू करेगा। दो थी, दो हो गई ये सीन। थर्ड, मार्केट एक नीडल जैसा फॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे किसी को ज्यादा एंट्री करने के लिए मौका नहीं मिला होगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं रीटेस्ट करने ऊपर आएगा और वापस फॉल करेगा। तो यहाँ पे बाइंग करने का लॉजिक मेरा अभी भी सही था। इट्स ओके, मैं गलत हो गया, दैट्स फाइन। और मैं गलत एक जगह पे हुआ कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूशन में गलती की थी, और वो एग्जीक्यूशन में क्या गलती की थी, मैंने बहुत ऊपर के लेवल पे बाई कर लिया। मुझको थोड़ा वेट करना चाहिए था, जब मार्केट रीटेस्ट करता तब मुझको बाई करना चाहिए था। तो पॉसिबिलिटी थी कि मैं और नीचे का एसएल दे सकता था और टारगेट यहाँ तक का दे सकता था, क्योंकि मुझको टारगेट भी इसके नीचे का देना था और मुझको बहुत ऊपर टारगेट देना पड़ा था। कोई इशू की बात नहीं, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक और ये मिस्टेक आगे से नहीं होगी। तो ये रहा मेरा ऑर्डर, और जैसे हम देख सकते हैं 384 को बाई किया, 324 को शॉर्ट किया, ठीक, सेल किया। लॉस हमारा 1500 का हुआ एंड दैट्स फाइन, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। आज हमारा 1500 का लॉस हुआ, कल क्या पता इसी मिस्टेक की वजह से हमारा प्रॉफिट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अवे, बी हैप्पी, लिव इन पीस।